नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक और भर्ती माफियाओं को पताल से ढूंढा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। रविवार को चंदन क्यारे में बीजेपी उम्मीदवार अमर बावरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए पेपर लीक और भर्ती माफियाओं को पताल से ढूंढकर जेल के हवाले किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा की प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर का यह पठार कह रहा, रोटी बेटी और माटी की पुकार और झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे। सरायकेला में कल्पना सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी गणेश माहली के लिए किया चुनाव प्रचार, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। गांडे विधायक सह झामुमो का स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा पैसे बांट रही है, लेकिन वे जनता के दिलों को खरीद नहीं सकते। साथ ही झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने सरायकेला विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी गणेश माहली के लिए वोट मांगा। जनसभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार मैया समान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अबुआ आवास, 1 लाख तक बिजली बिल माफी योजना जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के घरों तक दरवाजा खटखटा कर पहुंचा रही है। कल्पना सोरेन ने कहा, महागठबंधन की सरकार को भाजपा ने हमेशा परेशान करने का प्रयास किया है। हेमंत सोरेन के 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोविड में चला गया, 3 साल सरकार चली, जिसमें से 5 महीने हेमंत सोरेन को जेल में डालकर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अब जनता सब कुछ हिसाब लेगी। धमकी मिलने के बाद मंडल मुर्मू को मिली एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। हाल ही में हुए थे बीजेपी में शामिल वीर शहीद सिद्धू कानू को वंशज सह भाजपा नेता मंडल मुर्मू को गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। दरअसल सीएम सह बरहेट विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने के बाद पिछले 6 नवंबर को सेल्स एंड सर्विस नामक व्हाट्सएप ग्रुप में मंडल मुर्मू को मारने पर 50 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट वायरल होते ही दुमका पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस घटना से संबंध मंडल मुर्मू ने राज्य एवं केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद उसे एक्स कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। शनिवार को मंडल मुर्मू को सुरक्षा जवानों के साथ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते देखा गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। मौके पर हेमंत बिश्व शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया था कि वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन मंडल मुर्मू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे किसी के प्रस्तावक बन चुके हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। धनबाद के जज सुजीत कुमार सिंह का निधन, असरपी अस्पताल में थे भर्ती। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह का रविवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह बीमार थे, उनका इलाज असरपी अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। ज्ञात हो कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने धनबाद प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोकने पर एटीएम ने दिया चुनाव आयोग को जवाब। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का चाईबासा में हेलीकॉप्टर रोका गया था। इस मामले में अब कोलकाता के एयर ट्रैफिक मैनेजर एटीएम ने चुनाव आयोग को जवाब भेजकर इसका कारण बताया है। एटीएम ने जवाब में कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा के कारणों की वजह से हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था। एटीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ब्लू बुक में उल्लेखित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इस ब्लू बुक में उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री के उड़ान भरने तक अन्य किसी के भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यही कारण था कि सीएम हेमंत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की गई है। वहीं एटीएम द्वारा बताए गए कारण की जानकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने मौखिक रूप से राजनीतिक दलों को दी। बता दें कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के दौरान नो फ्लाई जोन होने का कारण बताते हुए हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस बात की शिकायत जेएमएम ने चुनाव आयोग से की थी।
बता दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले में चुनाव आयोग ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद निदेशक ने मामला अपने कार्यक्षेत्र के बाहर बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके स्तर से सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति थी। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में कोलकाता के एयर ट्रैफिक मैनेजर एटीएम बेहतर जानकारी दे सकते हैं। इस जानकारी के बाद चुनाव आयोग द्वारा कोलकाता एयर ट्रैफिक मैनेजर से उक्त मामले में जवाब मांगा गया था। नक्सली गतिविधियों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह मनाएंगे। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के लिहाज से सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। राज्य में नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी किया गया है। नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी दी गई है। अभियान में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान और अफसरों को भी लगाया गया है। जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी भी जारी किया गया है। इसके अनुसार क्राइम कंट्रोल या विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स के अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। संबंधित जिलों के एसपी को अपने रेंज डीआईजी से अनुमति लेकर ही क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था की ड्यूटी के लिए फोर्स को मूवमेंट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर अन्य निर्देश दिए गए हैं। चतरा में बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी युवा वर्ग के हाथों में तलवार देना चाहती है, हम कलम देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने रविवार को चतरा में चुनावी सभा की। उन्होंने राजद और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रश्मि प्रकाश के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। यहाँ यादव ने कहा कि बीजेपी आपके हाथ में तलवार देना चाहती है और हम कलम देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। आपको तय करना है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। कहा बीजेपी समाज को बांटने का काम करती है। तेजस्वी यादव ने कहा यह चुनावी सभा है और लोकतंत्र का महापर्व है। कहा कि हम लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर यहाँ आए हैं। यहाँ की जनता ने आज तक लालू जी का झंडा नीचे नहीं होने दिया है। आरजेडी के झंडा को हमेशा ऊपर रखने का काम किया है। कहा कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए है। हम आपके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। कहा समाज में समानता रहे, भाईचारा रहे, शांति रहे, इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसी से जुड़े सवालों के लिए लड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा आप सबकी जो प्रत्याशी बनाई गई है रश्मि प्रकाश, वो पूरे झारखंड में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। कहा रश्मि का यह कहना कि उम्र 26 साल है लेकिन उनकी सोच 56 साल वाली है, ये सही बात है। कहा कि आपने इनको और इनके काम को देख लिया, अब आप मेरी बात मानिए और लालू यादव की बात मानिए। कहा कि एक बार आप इनको विधायक बनाकर देखिए कि ये कैसा चतरा और डाल्टनगंज को आगे लेकर जाने का काम करेगी। नई सोच की है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, विकास के काम में तेजी लाएगी। चाईबासा में डायरिया से 4 लोगों की मौत, मेडिकल टीम गांव में कर रहे कैंप। चाईबासा के सोनवा गुदड़ी प्रखंड बड़ा केसल गांव में डायरिया से 4 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग से जानकारी के मुताबिक चारों की मौत 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच हुई है, लेकिन खबर अब सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि चारों को बुखार था, सभी को उल्टी दस्त की शिकायत भी थी। ग्रामीणों ने भी डायरिया की आशंका व्यक्त की। चारों का समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण मौत हो गई। मृतकों में गुदली सोय, अबूज सोय, नानी सोय और बाजू सोय शामिल है। बताया जा रहा है कि नानी सोय और बाजू सोय एक ही परिवार के हैं। मेडिकल टीम ने गांव में जाकर कैंप किया। गांव में जो भी बीमार लोग थे उनका इलाज किया। सोनवा के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर डीपी हांसदा के मुताबिक अभी गांव में स्थिति नियंत्रण में है। चुनाव के बीच इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर गरमाए सियासत। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी आमने सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम अपने आवास पर मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया। इस संवाद में पत्रकारों ने खुलकर सवाल किया और उसका जवाब सीएम ने बेबाकी से दिया। सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव के ठिकाने पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा पता नहीं। आज संवैधानिक संस्थाएं की क्या हालत है, किस पैरामीटर पर काम करती है और किन किन मुद्दों पर काम कर रही है, यह पूरा देश देख रहा और चर्चा भी हो रही है। कई मंच पर भी इस विषय पर चर्चाएं होती रही है। इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसा कार्रवाई देखी है? पिछले दिनों आपको पता है कि
हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले, वह कहां से आया था, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं। 2014 के पहले इस तरीके से कार्रवाई देखने को मिला नहीं। बाबूलाल मरांडी का पलटवार। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में नेता जिस प्रकार से घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, उसी प्रकार एजेंसी अपना काम करती है। कोई भी एजेंसी अपना काम करती है, ऐसा तो नहीं है कि बाकी एजेंसी बिल्कुल बैठ जाए कि अभी चुनाव है। एजेंसी अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। चुनाव के समय हेमंत सोरेन यात्रा कर रहे हैं या नहीं, किसी को भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। हम भाषण दे रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देश के नेता भी घूम रहे हैं, इसलिए हर एजेंसी वह भी काम करती है जिसके लिए वह जिम्मेदार है, इसलिए उन लोगों को इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी 13 नवंबर को आएंगे देवघर, जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। पीएम मोदी इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ 10 नवंबर को वो जहां रांची में रोड शो करने वाले हैं, वहीं 13 नवंबर को पीएम मोदी देवघर आएंगे। देवघर के मधुपुर स्थित रंगा सिरसा मैदान में उनकी सभा होगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा के देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देवघर के मधुपुर स्थित रंगा सिरसा मैदान में पीएम मोदी की सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम में देवघर, मधुपुर और सारठ के साथ साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की तैयारी में जुटा है। देवघर के एसपी अंबर लाकड़ा ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पीएम के आगमन कार्यक्रम की अभी तक उन्हें कोई पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। आपको बता दें कि देवघर जिले का करो प्रखंड मधुपुर और सारठ विधानसभा क्षेत्रों के बीच पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगा सिरसा मैदान से दोनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी लगातार क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करते दिख रहे हैं। मैथन टोल प्लाजा के इंजीनियर से 5,35,000 रुपये की ठगी, शिकायत दर्ज। मैथन टोल प्लाजा के इंजीनियर चंद्रशेखर चौधरी से साइबर ठगों ने 5,35,000 रुपये ठगी कर ली। चंद्रशेखर चौधरी ने शनिवार देर शाम मैथन पुलिस से इसकी शिकायत की है। मैथन पुलिस ने शिकायतकर्ता इंजीनियर को साइबर थाना धनबाद भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर चौधरी के फोन पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने पैसे इन्वेस्ट करने और कम समय में उस पैसे को दोगुना करने का झांसा देते हुए कई तरह का प्रलोभन दिया। इंजीनियर साइबर ठग के झांसे में फंसते चले गए और उन्होंने एक के बाद एक आधा दर्जन किस्तों में कुल 5,35,000 रुपये साइबर ठगों को भुगतान कर दिया। इसके बाद उनको समझ में आया कि वे साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। गौरतलब है कि साइबर ठग लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों से ठगी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी लालच में उनके झांसे में फंस जाते हैं। सीएम हेमंत ने कहा, हमारी जात बिरादरी का लोग ही बीजेपी का दलाल बन गए हैं, भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। रविवार को सीएम हेमंत सोरेन चक्रधरपुर पहुंचे थे। उन्होंने चक्रधरपुर से झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव के लिए वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बेईमान लोग झूठा झूठा वादा करने आएंगे। ये लोग पार्टी तोड़ता है, घर तोड़ता है, समाज तोड़ता है। हम लोग के हैं जात बिरादरी को लोग भाजपा का दलाल बन गए हैं, एजेंट बन गया है बीजेपी का। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि सुखराम उरांव पहले भी आपके विधानसभा के विधायक है। इस साल भी इनको हमने प्रत्याशी बनाया है। विगत 5 साल इन्होंने हमारे लिए आंख, कान, नाक बनने का काम किया है। यहाँ की समस्या से हमें अवगत कराया है। इनका 5 साल एक सिपाही के तौर पर आपके बीच बीता है, इसलिए हमने फिर से इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सुखराम उरांव जी को दिया है। इस राज्य में आदिवासी मूलवासी की रक्षा करना, यहाँ के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए झामुमो का जो एक लंबा संघर्ष है, उस अधिकार को मजबूती के साथ राज्य में गांव-गांव पंचायत में स्थापित करना। चंदन क्यारी में बोले पीएम मोदी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस ओबीसी को जातियों में बांटकर लड़ाना चाहती है। रविवार को पीएम मोदी बोकारो जिले के
चंदन क्यारे पहुंचे थे। वहां उन्होंने भाजपा के 10 प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान वह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास हो, इसकी जरूरत है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। कांग्रेस जेएमएम की चौड़की ने नया खेल खेलना शुरू किया है। ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस हमेशा से एसटी, एससी, ओबीसी की एकता की घोर विरोध रही। आज़ादी के बाद हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन बिखरा रहा, हमारा ओबीसी समाज बिखरा रहा। तब तक कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकार बनाती रही। लेकिन जैसे समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन एससी के रूप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बहन की एसटी के रूप में पहचान बनी, तो कांग्रेस ने कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी के अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुड़ गया। उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें नहीं जीत पाई। ओबीसी की सामूहिक ताकत को तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस जेएमएम वाले जातियों को एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझी रहे। क्या आप भी चाहते हैं कि ओबीसी समाज 100 टुकड़ों में बंट जाए? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। कोई भी नहीं चाहता कि समाज बिखरे, इसलिए हमेशा याद रखना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। रांची नगर निगम की अनोखी पहल, उंगली पर वोट की स्याही दिखाकर ले निःशुल्क सुविधा का लाभ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। रांची में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान के प्रति उत्साहवर्धन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम ने भी विशेष पहल की है। मतदान दिवस यानी 13 नवंबर को मतदान करने वाले नागरिकों के लिए निगम कई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके तहत नागरिक अपनी उंगली पर स्याही दिखाकर निःशुल्क सिटी बस में यात्रा कर सकते हैं। वहीं निगम क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध पार्किंग में निःशुल्क वाहन पार्क कर सकते हैं, यानी निगम उनका वाहन पड़ाव शुल्क माफ कर देगा। साथ ही निगम के पार्कों में चुनाव के दिन मतदान करने वाले नागरिक और उसके परिवार के नाबालिग सदस्य बिना प्रवेश शुल्क दिए पार्कों में प्रवेश कर सकते हैं। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में 3000 सीटें खाली। राज्य के 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2024-26 में 13600 सीटों पर नामांकन के 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी लगभग 3000 सीटें खाली रह गई है। सीटें खाली रहने की स्थिति में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने नामांकन लेने से छूट या बचे हुए अभ्यर्थी को अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन लेने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 से 17 नवंबर 2024 तक अपनी इच्छा अनुसार वैसे कॉलेज में नामांकन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां सीटें बची हुई है। इसके बाद संबंधित संस्थान कोटिवार रिक्ति के आधार पर आवेदन किए गए अभ्यर्थी के मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन सूची जारी करेगा। सूची के आधार पर अभ्यर्थी 23 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन नहीं होता है तो अभ्यर्थी अन्य वैसे कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर 30 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। आवेदन में अभ्यर्थी को CML रैंक दर्ज करना होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बीएड, एमएड, बीपीएड कोर्स में इस ओपन नामांकन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पार्षद के अनुसार नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सहित संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सबसे अधिक सीटें प्राइवेट कॉलेज में खाली रह गई है। सरकारी या अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे बीएड कोर्स में रिक्त सीटों की संख्या लगभग नगण्य है। बीएड कॉलेजों में पिछले वर्ष भी लगभग इतनी ही सीटें खाली रह गई थी। इसके बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में ओपन काउंसलिंग कर सीट भरने का प्रयास किया गया था। बताया जाता है कि प्राइवेट कॉलेजों में निर्धारित शुल्क तथा मन मुताबिक स्थान के कॉलेज में सीटें नहीं मिलने के कारण यह समस्या सामने आ रही है। रांची के कुछ स्कूलों पर सीबीएसई ले सकती एक्शन।
मंडरा रहा मान्यता रद्द होने का खतरा। स्कूलों में बढ़ रहे डमी नामांकन के चलन पर सीबीएसई की ओर से सख्ती दिखाई गई है। इसे लेकर 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के करीब 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी गई है। अब इसी कड़ी में बोर्ड की ओर से राजधानी रांची के कई स्कूलों पर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा। सूत्रों की माने तो रांची में कई स्कूल है जो डमी एडमिशन लेते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से पूर्व में ही रेगुलर क्लास नहीं करने वाले विद्यार्थी का नामांकन लेने की मनाही है। लेकिन फिर भी राजधानी के कई स्कूलों में डमी विद्यार्थी का नामांकन होता है। इस बात की जानकारी तब हुई थी जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थी का नामांकन रांची में पाया गया था, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन लोगों ने दूसरे राज्यों में रहकर की थी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीबीएसई द्वारा स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल 2023 में भी झारखंड के लगभग 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उस समय इन स्कूलों पर बोर्ड के मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप लगा था। अब सीबीएसई की ओर से चल रही कार्रवाई के चलते डमी विद्यार्थी का नामांकन लेने वाले स्कूलों की मुसीबतें बढ़ गई है। पोटका में कल्पना सोरेन की दहाड़, बोली बीजेपी नेताओं में नहीं है हिम्मत, बहरूपिया करार दिया। झामुमो नेता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने पोटका विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी के नेताओं पर तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया मांग सके। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई को बुलंद किए हुए हैं। कल्पना सोरेन ने यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछड़ा और आदिवासी नेता में हिम्मत नहीं कि वह झारखंड का पैसा केंद्र सरकार से मांग सके। कल्पना सोरेन ने झामुमो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनवाया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा, 25 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना से जोड़ा गया और मैया समान योजना का लाभ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींचने का काम किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।